नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. Section 5 adoptions to be regulated by this chapter। ये था आपका सेक्शन 5 की लैंग्वेज। इसको हल्का सा देख लीजिए आप लोग। नो एडॉप्शन शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 5 में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपको गोद लेना है बच्चा या आपको गोद देना है, इट मीन्स एडॉप्शन करना है, ठीक है। एक पार्टी गोद लेगी बच्चे को, एक पार्टी गोद देगी बच्चे को, ठीक है, एडॉप्शन होगा वो। तो एडॉप्शंस के लिए लॉ क्या होगा? हाउ कैन यू मेक एन एडॉप्शन? आप कोई एडॉप्शन किस तरीके से कर सकते हैं? एंड फॉर दैट पर्पज आप पढ़ते हैं हिंदू एडॉप्शन एक्ट। क्या पढ़ते हैं आप? हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ते हैं हम लोग। अब जब इस एक्ट में पढ़ते हैं तो सेक्शन 5 हमसे ये कहता है, सेक्शन 5 ये कहता है हमसे कि हिंदू एडॉप्शन एक्ट में अगर आपको एडॉप्शन करना होगा तो जो हिंदू एडॉप्शन एक्ट का चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में जो नियम दिए गए हैं, यू कैन डू द एडॉप्शन ओनली अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन। तो सेक्शन 5 से हमें केवल गाइडलाइन मिलती है कि इफ यू वांट टू डू अडॉप्शन, इफ यू वांट टू मेक एनी अडॉप्शन, देन यू विल हैव टू बी गाइडेड बाय द चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज एनी अडॉप्शन शैल बी वॉइड। कोई भी अडॉप्शन वॉइड हो जाएगा अगर आपने उस तरीके से नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन किया। Any adoption made in the contravention of the said provision shall be void। तो यहां से आपको एक तरीके से गाइडलाइन मिल गई और एक थ्रेट मिल गई। गाइडलाइन क्या मिली कि you will have to do adoption only according to this chapter and if you don't do that, if you contravene any of the provisions, then that adoption will be invalid, that adoption will not be effective and that will be meaningless in the eye of law। लॉ की नजर में वो मीनिंगलेस होगा, दैट विल बी ए बिग जीरो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज सेक्शन 5 हो गया। अब सेक्शन 6 पर आ जाइए आप। व्हाट इट सेज? सेक्शन सेज रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड एडॉप्शन। इफ यू वांट टू मेक एन एडॉप्शन, तो व्हाट विल बी द रिक्विजिट्स? कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जो फॉलो करनी पड़ेंगी आपको? व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन दैट रिगार्ड? तो प्लीज गो टू द हेडिंग। एंड मैंने आपसे कहा था यहां से क्वेश्चन आएगा, इसकी हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा। क्या? विच सेक्शन डील्स विद द रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड एडॉप्शन? यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है और यही इतने से पूछ लेंगे कि वो कौन सा सेक्शन है जो रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड एडॉप्शन की बात करते हैं। वो है सेक्शन 7। अब सेक्शन 6 में क्या कहा? सेक्शन 6 में उन्होंने आपको 4 कंडीशंस बताई हैं। कौन कौन सी कंडीशंस बताई हैं? कि इफ यू वांट टू मेक एन एडॉप्शन you will have to follow the 4 conditions, you will have to follow the 4 conditions, number 1 2 3 4, otherwise your adoption made by you will be void। वो शून्य हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सेक्शन 6 ने क्या कहा? पहली बात ये आई, देखिए क्या है? दिस इज कि द पर्सन अडॉप्टिंग, ये कौन सा व्यक्ति है? पर्सन अडॉप्टिंग का मतलब है जो व्यक्ति गोद ले रहा है, उसकी बात कर रहे हैं हम। हैज द कैपेसिटी एंड ऑल्सो द राइट टू टेक इन एडॉप्शन। ये हुई आपकी पहली शर्त। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। समझा देता हूं क्या है कंडीशन ये। फर्स्ट, कि जो व्यक्ति गोद ले रहा है, द पर्सन हु इज एडॉप्टिंग, he must have the capacity to take in adoption। उसमें लीगली किसी भी बच्चे को गोद लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। ही मस्ट हैव द कैपेसिटी टू टेक इन अडॉप्शन।
तो ये हुई कैपेसिटी की बात। कैपेसिटी की बात अगर हम करते हैं तो जाके चलता है पता आपको 6 में, सेक्शन 7 में पढ़ेंगे और 8 में पढ़ेंगे। तो दो मुख्य बातें हैं, मेल हो या फीमेल हो, ही और शी मस्ट बी ऑफ द साउंड माइंड। जो व्यक्ति गोद ले रहा हो, ही मस्ट बी साउंड माइंड, यानी कि उसका जो मानसिक रूप से वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी कि ही शुड नॉट बी दी माइनर, वो माइनर नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, अगर वो मैरिड है तो फिर वो अपने हस्बैंड या वाइफ की कंसेंट से ही एडॉप्शन कर पाएंगे, अदरवाइज एडॉप्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये हुई पहली शर्त कि जो व्यक्ति एडॉप्ट कर रहा है बच्चे को, ही शुड हैव द कैपेसिटी एंड ऑल्सो ही शुड हैव द राइट टू टेक इन अडॉप्ट। मीन्स दो बातें हुई, लीगली कैपेबल होना चाहिए और दूसरा गोद लेने का उसको अधिकार भी होना चाहिए। अगर उसको गोद लेने का अधिकार नहीं है, इट मीन्स अगर वो साउंड माइंड का है और अगर वो 18 साल से बड़ा भी है, उसके बावजूद भी किन्हीं केसेस में वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि उसको अधिकार नहीं हुआ। तो ये दो बातें हैं, कैपेसिटी भी होनी चाहिए और राइट भी होने चाहिए। इनको मैंने बहुत डिटेल में समझाया। आज के लिए मान लीजिए आपको थोड़ा रिवीजन करा रहा हूँ, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन क्या थी, ये रही सेकेंड कंडीशन, द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन। द पर्सन गिविंग इन एडॉप्शन, ये व्यक्ति कौन सा है, जो व्यक्ति गोद दे रहा है बच्चे को, हैज द कैपेसिटी टू डू सो, उसके पास भी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये हम पढ़ते हैं सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 में पढ़ते हैं हम कैपेसिटी कि कौन से व्यक्ति को बच्चा गोद देने की पावर है। पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, ये थे द फादर और द मदर और द गार्जियन। तीन कैटेगरीज की चर्चा की थी हम लोगों ने। दी आर 3 कैटेगरीज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फादर, मदर और द गार्जियन ऑफ ए चाइल्ड शैल हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। इन्हीं के पास होनी चाहिए, है ना। तो ये बात थी इसमें कि बच्चे के माता, बच्चे के पिताजी, द फादर और मदर और द गार्जियन, दीज आर द 3 persons हु हैव द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। यही 3 व्यक्ति हैं जो बच्चे को गोद दे सकते हैं। तो सेक्शन 5 ने क्या कहा आपसे, देखिए सेक्शन 5 ने कहा कि, इसको समराइज करता हूं, सेक्शन 5 ने हमसे क्या कहा कि एडॉप्शन, कम ऑन आप लोग लिखा करो, एडॉप्शन ओनली अकॉर्डेंस विद चैप्टर 2। यहां सुन, सेक्शन 5 ने कहा। सेक्शन 6 ने कहा व्हाट आर द रिक्विजिट ऑफ वैलिड एडॉप्शन। 7 ने क्या कहा, हिंदू मेल कैपेसिटी के बारे में कि हिंदू मेल कब ले सकता है, कब कैपेबल होगा। सेक्शन 8 ने कहा हिंदू फीमेल, हिंदू फीमेल की कैपेसिटी के बारे में बात की। और 9 करता है हु कैन गिव इन एडॉप्शन। एडॉप्शन में कौन कौन अपने बच्चे को या किसी को भी दे सकते हैं। 3 कैटेगरी, फादर, मदर, गार्जियन। एंड नाउ प्लीज सी दी सेक्शन 6 में, ये थी थर्ड एडॉप्शन। द पर्सन एडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। द पर्सन एडॉप्टेड इज कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। ये क्या है, ये है नेक्स्ट लेवल की बात। क्या कि जिस व्यक्ति को गोद दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को गोद दिया जा रहा है या गोद लिया जा रहा है, he also should be capable of being taken in adoption। मीन्स वो भी इन द आई ऑफ लॉ और अकॉर्डिंग टू लॉ, विधि के अनुसार वो भी इस योग्य होना चाहिए कि उसको एडॉप्शन में दिया जा सके। इट मीन्स देर आर सर्टेन कंडीशंस, और यू कैन से देर आर सर्टेन पर्सन्स हु कैन नॉट बी गिवन इन एडॉप्शन, जिनका एडॉप्शन नहीं हो सकता। तो उसके बारे में देखना है
तो ये बात करता है आपकी सेक्शन 10। तो बेसिकली आज आपकी जो क्लास शुरू होगी वो सेक्शन 10 से शुरू होगी। चलिए, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास विद सेक्शन 10। दिस इज व्हाट up to the last class I have completed up to section 9 and now this is section 10 and please go to the heading. This is what persons who may be adopted. This section 10 is dealing with the persons who may be adopted, means किन किन व्यक्तियों का adoption हो सकता है। may be adopted, किन किन व्यक्तियों को गोद लिया जा सकता है। so very important section and very important for your prelims and also very important for your mains। और जब भी मैं ऐसा कहता हूं कि इंपॉर्टेंट फॉर प्री या इंपॉर्टेंट फॉर मेंस और बोथ, यू प्लीज राइट डाउन ऑन योर बेरेट और इन योर नोटबुक कि हमें इसको कैसे पढ़ना है। यू कैन नॉट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 10। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड डीलिंग विद द पर्सन्स हु मे बी अडॉप्टेड, किन किन व्यक्तियों का अडॉप्शन हो सकता है। एंड प्लीज गो टू द लैंग्वेज। No person shall be capable of being taken in adoption unless the following conditions are fulfilled, namely, it means section 10 is dealing with the conditions which must be fulfilled for a person to be able to be adopted। कुछ शर्तें बताता है सेक्शन 10 जिनका पालन होना जरूरी है तभी किसी व्यक्ति का अडॉप्शन हो सकता है। और वो क्या है? नंबर 1 देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। दीज आर द 4 कंडीशंस और 4 कंडीशंस आपको टिप्स पे रटी होनी चाहिए, ध्यान रखना। पहली कंडीशन क्या है? ही और शी इज ए हिंदू। ही और शी ए हिंदू। बोर्ड देख लीजिए, प्लीज गो टू द बोर्ड। पहली बात, ही और शी इज ए हिंदू, इट मीन्स ओनली हिंदू। और इसका मीनिंग मिलेगा आपको, हिंदू का मतलब यह है, जो सेक्शन 2 का जो है एक्सप्लेनेशन, तो ओनली द हिंदू कैन बी अडॉप्टेड, इट मीन्स। अब इसी को बात करते हैं। एक कौन थे बताओ? एक थे भाई साहब ये, एक व्यक्ति है, एक कपल है ना, इनका नाम है देवू। ये है देवू, इनकी शादी हुई पारो के साथ और इनके हुए पुत्र गोलू। गोलू का जन्म हुआ। गोलू को जैसे जैसे बढ़े, ये दोनों हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं, और नेचुरली गोलू भी क्या हुए? हिंदू हुए। सही है। अब देवू और पारो ने ये प्लानिंग की कि वी शुड गिव आवर चाइल्ड गोलू इन एडॉप्शन टू ए रिचर फैमिली। किसी अमीर खानदान में हम इस बच्चे को गोद दे देते हैं। लेकिन ये बात गोलू को नागवार गुजरी। गोलू इज नॉट रेडी फॉर दैट। ठीक है। नाउ बिकॉज नाउ ही इज ए हिंदू, हिज फादर एंड मदर आर द पर्सन्स हु कैन डिसाइड टू गिव इन एडॉप्शन। एडॉप्शन देने के लिए उन्हीं की चलेगी। लेकिन गोलू ने क्या करा? गोलू कन्वर्ट्स टू व्हाट? क्रिश्चियनिटी। गोलू ने अपना धर्म ही चेंज कर लिया। Now please let me know, can he be given in adoption or not? Whether this Golu can be taken in adoption as per Hindu Adoption Act or not? Come on everyone. तो I believe आप इसको बात को समझ पा रहे होंगे। Because the very first condition was that he or she a Hindu. Only the person who is a Hindu can be adopted, can be taken in adoption. जो व्यक्ति हिंदू है वही एडॉप्शन में लिया जा सकता है। पहली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं है, then he cannot be taken in adoption. I think it should be very clear to you. Now, he or she has not already been adopted. Please note down. This is most important condition. Very, very important condition. He has not already been. ये देखो, please say this. Already. He has not already been adopted. उसका पहले से ही adoption नहीं हुआ हो। He has not already been adopted means, इसको समझिए क्या है ये देखिए, see the board, this is Devu, this is Paro and this is Golu, and now this Golu has been taken in adoption. They have taken Golu in adoption. Now this family is what? Devu, Paro and Golu. सही है। दिस इज वॉट। अब गोलू ने रंग दिखाने शुरू करे। गोलू घर पर आ गया, जो पहले बहुत स्वीट बच्चा था,
जो बहुत पहले मासूम बच्चा था, अब उसने चक्कू छुरियाँ निकालना शुरू करा। तो कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीखने पात, तो भविष्य पता चल जाता है कि किस तरफ जाएगा ये। अब देवू और पारू को लग रहा है कि ये तो किस बला को हम लोग अडॉप्शन में ले आए, इसको तो निकालो घर से फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है। तो कैन गोलू बी एडॉप्टेड बाय सम अदर फैमिली, क्या गोलू का एडॉप्शन दोबारा हो सकता है? आंसर इज व्हाट? नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेक्शन 10 कंडीशन दिस, he or she has not already been adopted, उसका पहले से ही adoption नहीं होना चाहिए। क्योंकि गोलू इन माई एग्जाम्पल, बिकॉज गोलू वॉज ऑलरेडी अडॉप्टेड, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बार अडॉप्शन हो चुका है, दैट इज वाई ही कैन नॉट बी अडॉप्टेड अगेन। और दूसरी बात, ये जो पारो है इन माई एग्जाम्पल, ये देवू और पारो कौन है? देवू और पारो कौन है? दीज आर एडॉप्टिव पेरेंट्स, एडॉप्टेड पेरेंट्स है कि नहीं है? एडॉप्टिव फादर हैं, एडॉप्टिव मदर हैं। और सेक्शन 9 में, भगवान झूठ ना बुलाए, हमने क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था, ध्यान रखना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 9, प्लीज अच्छे तरीके से देख लीजिए। दिस इज सेक्शन 9 explanation. The expression father and mother do not include adoptive father and adoptive mother. तो इसका मतलब क्या है कि जिन्होंने एक बार गोद ले लिया बच्चे को, in my example देवू and पारो, देवू is the adoptive father, पारो is the adoptive mother. These parents also cannot give in adoption. वो गोलू मोलू को एडॉप्शन में दे ही नहीं सकते हैं, समझे? तो इन माई एग्जाम्पल, ना तो देवू और पारो को के पास वो कैपेसिटी है एडॉप्शन में देने की, और ना ही गोलू का फर्दर एडॉप्शन हो सकता है। तो दोनों पर ही रेड लाइन है। नीदर देवू एंड पारो हैज कैपेसिटी टू गिव इन एडॉप्शन। सेकेंडली, nor गोलू कैन बी गिवन इन एडॉप्शन। तो प्लीज लेट मी नो यहां तक बात समझ में आपको आई या नहीं आई, एवरीवन। अब देखो भैया, ऐसे पढ़ के मत देखना, है ना, कृपा करना इतने मेरे पास। इन वीडियोस को मुझे पूरी उम्मीद है पॉज करके देखते होंगे आप, इनके नोट्स प्रोवाइड प्रॉपर लेते होंगे। थोड़ा बहुत चलाया वीडियो, फिर पॉज किया, फिर अपने बेरेट को हाईलाइट किया, नोट्स लिए। प्लीज ऐसे जरूर करना, ठीक? और अब ज़्यादा मत अपने को परेशान कीजिए, ना डिप्रेस होइए, वो लगातार पढ़ो, ठीक? चलो।